दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे कोडिंग डिकोडिंग की। रीजनिंग का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है कोडिंग डिकोडिंग। तो मैं वही प्रश्न लेकर के आया हूं जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आपको ये पता लग जाएगा कि परीक्षा में कोडिंग डिकोडिंग से कैसे प्रश्न बनते हैं। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैप्टर को अच्छे से तैयार कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है आपका, यदि ग्लेयर को इतना और मॉनसून को इतना लिखा जाता है तो रैनसम को क्या लिखा जाएगा। देखिए ग्लेयर का कोड इतना दे रखा है, मॉनसून का कोड इतना दे रखा है, तो रैनसम का कोड क्या होगा ये पूछ रहा है। अब देखिए इसको इन नंबरों से कोडित किया गया। यहाँ पर अगर मैं लिखूँ क्या है दोस्तों, ग्लेयर ARE, ठीक है दोस्तों। ग्लेयर को इन नंबरों से कोडित किया गया। मतलब अगर मैं जी की बात करूँ, इसे 6 नंबर से, इसे 7 नंबर, इसे 8 नंबर, इसे 1 नंबर और इसे 0 से कोडित किया गया। इतनी बात दोस्तों सभी की समझ में आ गई। अब इनकी मैं बात करूं, मॉनसून की बात करूं, मॉनसून को कोडित किया गया है दोस्तों देखिए इन नंबरों से। तो मैं एम की बात करूं, इसे 2 से कोडित किया गया, इसे 3 से, 9, 5, 3, 3 और फिर बाद में लास्ट में क्या है दोस्तों आपका 9। इन नंबरों से कोडित किया गया। और रैनसम का कोड पूछ रहा है, किसका, रैनसम ANSOM। अब देखिए सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि इन संख्याओं में और इन संख्याओं में क्या सिमिलरिटी है, कॉमन नंबर कौन से दिए गए हैं, आपको सबसे पहले ये देख लीजिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे इनमें कोई ऐसा अक्षर है जो इसमें भी दिया गया है, कोई भी हो वो देखिए। सबसे पहले जी यहाँ पर है, यहाँ पर जी नहीं है, एल यहाँ पर नहीं है, ए यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, आर यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, ई यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है। मतलब सभी नंबर अलग अलग हैं। अगर एक सिमिलरिटी होती तब हम उसे मैच करके देखते। अब देखिए यहाँ पर जैसे कि आर दिया गया है, अब मैं यहाँ पर देखूँ आर कितने नंबर पे, आर देखिए यहाँ पर ये रहा 1 नंबर पे, तो मैं इसको 1 नंबर से कोडित करूँ आर को। ए की बात करूँ तो ए यहाँ पर 8 नंबर से कोडित किया है, तो मैं यहाँ पर ए को 8 नंबर से कोडित करूँगा, ठीक है। ऑप्शन में देखूँगा मैं तो 18 दे रखा, 18, तो 18 पहले ही ऑप्शन में है और किसी भी ऑप्शन में 18 नहीं है, तो पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये मैं आपको सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ, पूरा प्रश्न सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अंत तक वीडियो देखते रहिए, आप 2-3 अक्षरों से ही पूरा आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। एन को भी चेक करेंगे, एन कितने नंबर पे, 9 है तो 9 देखिए। एस को चेक कीजिए, एस 5 नंबर पे है तो 5 से कोडित कीजिए। ओ 3 नंबर पर है, यहाँ भी 3 पर, यहाँ भी 3 पर, तो ओ को 3 नंबर से कोडित करो। एम की बात करूँ, एम 2 नंबर पे है तो 2 नंबर से कोडित करो। तो 18, 95, 32, 18, 95, 32 पहला ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। उम्मीद करता हूँ सभी की समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक खास कोड में वर्ण को इतना लिखा जाता है और न्यूज़ को इतना लिखा जाता है, तो उसी कोड में शोर को कैसे लिखा जाएगा। बहुत सिंपल है, देखिए BORN तो क्या लिखा गया, इतना, मतलब 5, 3 और ये जो सिंबल है दोस्तों डॉलर वाला सिंबल है, और ये दे रखा है आपको स्टार, क्लियर, स्टार। एन को क्या है, स्टार से कोडित किया गया। अब न्यूज़ की बात करें, न्यूज़ को भी दोस्तों कोडित किया गया है, स्टार 2 4 हैज, स्टार इसको किससे किया गया कोडित, स्टार से। स्टार के बाद 2 फिर 4 फिर हैज, ठीक है, इनसे कोडित किया गया है। और इसका पूछ रहा है आपसे, मतलब SORE का पूछ रहा है, वही करना है। यहाँ पर सबसे पहले तो मैच कीजिए, यहाँ पर एन है, यहाँ पर भी एन है, तो एन को देखिए यहाँ पर स्टार से कोडित किया गया, यहाँ भी एन को स्टार से कोडित किया गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एस है, तो एस को देखिए किससे कोडित किया गया, आप कहेंगे सर हैज से कोडित किया गया है, तो हम एस को क्या करेंगे, स्टार से कोडित कर देंगे। उसके बाद में क्या दे रखा है, ओ को किससे कोडित किया गया, 3 से, तो आप 3 से कोडित कर दो। आर दे रखा है, आर को किससे कोडित किया गया, डॉलर वाले साइन से कोडित किया गया है। और ई को किससे कोडित किया, आप कहेंगे ई को 2 से कोडित किया गया है। हमने ये पूरा सॉल्व करके दिखा दिया, जबकि पूरा सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। क्यों ज़रूरत नहीं थी, आपने एस को कोडित कर दिया हैज से, क्योंकि एस का कोड हैज है, तो एस को हैज से कोडित कर दिया। ऑप्शन में मैच कर लो, पहले नंबर पे हैज सिर्फ बी ऑप्शन में आ रहा है, तो हम हैज के आगे सॉल्व ना भी करते तब भी हमारा आंसर बी हो जाता, ठीक है। तो 1 या 2 अक्षर से ही आंसर आ जाता है दोस्तों। अब 1-2 अक्षर को करने में कितना समय से लगेगा, 5 सेकंड का समय लगेगा, 6 सेकंड का लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं लगने वाला,
ये तो मैं आपको पूरा एक एक चीज़ बता रहा हूँ, तभी इतना समय लग रहा है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि एक कूट भाषा में जर्मनी को इतना लिखा जाता है तो फ्रांस को कैसे लिखा जाएगा। जर्मनी का कोड आपको दे रखा है दोस्तों इतना, तो फ्रांस का कोड क्या होगा। जर्मनी की बात कर रहा है तो हम जर्मनी यहाँ पर लिख लेते हैं दोस्तों। क्लियर है, RMANY। इसका कोड कितना है, इतना, मतलब इसका कोड कितना है दोस्तों, 7, 5, फिर 18, 13, 1, 14, 25। अब देखिए इनका कोड आपको दे रखा है। अगर आप किसी भी तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको ये चीज़ नहीं पता कि ABCD के जो अल्फ़ाबेट हैं, कौन सा अल्फ़ाबेट कितने नंबर पे आता है, ये आपको नहीं पता, तो आप इन प्रश्नों को करने में काफ़ी समय लगा देंगे। देखिए कैसे, अब देखिए A to Z 26 अल्फ़ाबेट होते हैं, तो कौन सा अल्फ़ाबेट कितने नंबर पे आता है आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर देखिए G का कोड क्या है, 7, तो आपको ये पता होना चाहिए ABCD में G कितने नंबर पे आता है, 7 नंबर पे आता है। ठीक है, E कितने नंबर पे आता है, 5 पे आता है। तो इनकी प्लेस वैल्यू यहाँ पर लिखी गई है। R 18 पे आता है, इनकी प्लेस वैल्यू यहाँ पर लिखी गई है। A आपका सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है तो फर्स्ट से कोडित किया गया है 1 से। तो Y आपका 25 पे आता है, Y के बाद तो Z आता है तो Z 26 हो जाता, Y 25 पे आता। तो इनकी जो प्लेस वैल्यू होती है वो यहाँ पर लिखी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछ रहा है आपसे फ्रांस का कोड, FRANCE, इसका कोड पूछ रहा है। तो इसकी प्लेस वैल्यू भी लिखेंगे। जब यहाँ पर प्लेस वैल्यू है तो यहाँ पर भी प्लेस वैल्यू लिख देंगे। अब F की मैं बात करूँ तो F कितने नंबर पे आता है, 6 पे आता है। R आपका 18 पे आता है, नहीं पता तो यहाँ से देख लीजिए। और A आपका 1 पे आता है, यहाँ से देख लीजिए आप। ठीक है, N कितने पर आता है, यहाँ से देख लो कितने पर आता है, 14 पे आता है। ठीक है, C कितने पर आता है, ABC 3 नंबर पे आता है, आपको मालूम है। E कितने पर आता है, 5 पे आता है, नहीं पता तो यहाँ से देख लीजिए। क्लियर है, तो 6, 18, 1 किस ऑप्शन में है, 6, 18, 1। 6 देखिए सबसे पहले 6 आ रहा है और 6 आपका एक ही ऑप्शन में C में, तो यही सही हो जाएगा। आगे तो मैं पूरा चेक करके दिखाता हूँ, वरना आप एक अल्फ़ाबेट से ही आंसर निकाल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ सभी की समझ में प्रश्न आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि हेल्थ को इस रूप में कोडित किया जाता है या फिर लिखा जाता है तो उसी कोड में नॉर्थ को कैसे लिखा जाएगा। अच्छा प्रश्न है दोस्तों ये वाला, देखिए समझिए क्या कह रहा है, HEALTH, हेल्थ, हेल्थ को इसमें कोडित किया गया है। अब H को किस में कोडित किया गया दोस्तों, G, फिर उसके बाद S, फिर K दे रखा है, Z दे रखा है, D दे रखा है, G दे रखा है। अब देखिए इसको कोडित किया गया है हेल्थ को इसमें। अब हमें ये पहचानना है कि किस रूप में कोडित है ये, किस रूप में। अब देखिए H से पहले कौन सा अक्षर आता है, आप कहेंगे H से पहले G आता है, H से पहले G आता है। क्लियर, और H के बाद की मैं बात करूँ, H के बाद में क्या आता है, I आता है। क्लियर, तो H से पहले G आता है, तो इससे पहले वाला अक्षर देखिए G यहाँ पर है, इतनी बात समझ में आई। और यहाँ पर लास्ट में क्या है, H, और आपको ये भी पता है कि H से पहले G आता है, तो देखिए G यहाँ पर क्या है, फर्स्ट में। तो H से पहले G आता है, पहले वाला नंबर दिया गया तो क्या हो रहा है, -1 हो रहा है। यहाँ भी H से पहले G दे रखा है, क्या हो रहा है, -1। तो क्या सीरीज़ लग रही है दोस्तों, -1 की सीरीज़ यहाँ पर लग रही है। इतना समझ में आया। H के बाद आगे बढ़ेंगे E पे। E से पहले क्या आता है, D आता है, तो यहाँ पर देखिए D, यहाँ पर देखिए D दे रखा है। यहाँ से दूसरे नंबर पे बढ़े, यहाँ पीछे से दूसरे नंबर पे बढ़े। ठीक है, A से पहले कौन आता है दोस्तों, अगर A तो फर्स्ट नंबर है, A से पहले आएंगे तो लास्ट वाला नंबर Z आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा दोस्तों, Z आ जाएगा A से पहले। L दे रखा है, L से पहले क्या आता है, आप कहेंगे सर L से पहले K आता है। T से पहले क्या आता है, आप कहेंगे T से पहले S आता है। तो पहले वाला नंबर लिखना है, तो पहले वाला नंबर का मतलब क्या है, सभी में से हमें -1 करके लिखना है। इन सभी में से -1 करके लिखेंगे। इसमें से मैं -1 करूँगा तो यहाँ पर G आ जाएगा, इसमें से -1 करूँगा D आ जाएगा, इसमें से -1 करूँगा Z। तो -1 की सीरीज़ है, वही यहाँ पर लगा देंगे आप नॉर्थ में। क्लियर, NORTH। ठीक है, फर्स्ट से लास्ट की तरफ गए थे तो यहाँ भी फर्स्ट से लास्ट की तरफ जाएंगे। M से पहले क्या आता है, आप कहेंगे M से N से पहले तो M आता है, तो लास्ट में M लिखेंगे क्योंकि फर्स्ट से लास्ट चलेंगे। इस तरीके से चले थे। अब दूसरे नंबर पे देखिए O दे रखा है,
ओ से पहले क्या आता है, आप कहेंगे ओ से पहले तो एन आता है, तो यहाँ पर एन लिख दो। आर की बात करें, आर से पहले क्या आता है, आप कहेंगे आर से पहले तो क्यू आता है, तो क्यू। टी से पहले क्या आता है, आप कहेंगे टी से पहले एस आता है। एच से पहले क्या आता है, आप कहेंगे एच से पहले जी आता है। ठीक है, अब जी एस क्यू एन एम, जी एस क्यू एन एम, डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। जी पहले ही ऑप्शन में दे रखा है और किसी में सबसे पहले जी नहीं है, सिर्फ इसी में, तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गई बात। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है आपका, और इस प्रश्न की मैं बात करूं दोस्तों, ये प्रश्न बहुत ही अच्छा है, लाजवाब प्रश्न है। ठीक है, देखिए, गोल्ड को होम, कॉर्ड को डोज लिखा जाता है। समझिए, गोल्ड, गोल्ड को क्या लिखा गया दोस्तों, होम। गोल्ड को क्या लिखा गया, होम। ठीक, गोल्ड को होम, और कॉर्ड को CORD, कॉर्ड को क्या लिखा गया दोस्तों, डोज लिखा गया, DOSE। और पूछ रहा है SONS को किस प्रकार लिखा जाएगा, सन्स, SONS को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो जो लॉजिक इसमें बनेगा, जो लॉजिक इसमें बनेगा, उसी लॉजिक से ये वाली संख्या फाइंड हो जाएगी। देखिए, अब मैं यहाँ पर बात करूँ, जी से एच हुआ, जी से क्या हुआ, एच, तो जी में अगर हम +1 करेंगे, जी का अगला अक्षर एच होता है, ये आपको पता है। जी के आगे वाला अक्षर क्या होता है दोस्तों, एच होता है। क्लियर है, क्योंकि जी कितने नंबर पे आता है, 7 पे, एच कितने नंबर पे आता है, 8 पे, तो 7 के बाद 8 लिखा गया, मतलब क्या हुआ, +1 हुआ। अब देखिए, ओ है, नीचे भी ओ है, तो यहाँ पर भी जो संख्या है वही लिखी गई है, ना तो यहाँ प्लस हो रहा, ना यहाँ पर माइनस हो रहा, 0 लिख देंगे, ना प्लस है ना माइनस, तो 0 लिख दिया। अब एल के बाद में क्या दे रखा है, एम दे रखा है, एल के बाद में क्या दे रखा है, एम, तो एल के अगला अक्षर एम दे रखा है। एल के बाद क्या आता है दोस्तों, ABCD में एल के बाद एम आता है, मतलब अगला अक्षर दे रखा है, मतलब क्या हो रहा है, +1। और डी के बाद दोस्तों ई आता है, डी से अगला वाला ई आता है, तो यहाँ भी +1 दे रखा है। वही यहाँ पर कीजिए दोस्तों, सी के बाद डी होता है। ठीक है, सी के बाद डी, यहाँ +1। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी ओ है, यहाँ भी ओ है, ना प्लस ना माइनस, यहाँ भी ओ है, यहाँ भी ओ है, ना प्लस या माइनस। ठीक है, आर के बाद में एस आता है तो +1, डी के बाद में ई आता है +1, सभी में +1 हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ दूसरे अक्षर में कुछ भी चेंज नहीं है। तो एस के बाद में दोस्तों क्या आता है, आप कहेंगे एस के बाद में टी आता है, क्या आता है एस के बाद में, टी आता है, तो +1। दूसरे अक्षर में कुछ भी चेंज नहीं है, जब कुछ भी चेंज नहीं है तो वही लिख देंगे, कुछ भी चेंज नहीं है। एन के बाद दोस्तों क्या आता है, आप कहेंगे एन के बाद तो ओ आता है, तो ओ लिख देंगे क्योंकि +1 लिखना है। एस के बाद में क्या आता है दोस्तों, आप कहेंगे टी आता है, एस के बाद में टी आता है, तो यहाँ भी +1 कर देंगे, क्योंकि सभी में +1 हो रहा है, सिर्फ दूसरे वाले में +1 नहीं हो रहा। 0 के स्थान पर 0, मतलब ओ है तो ओ ही यहाँ पर दिया गया है। तो TOOT किस ऑप्शन में है, TOOT आपके सी ऑप्शन में है, तो यही हो जाएगा आपके क्वेश्चन का सही आंसर। उम्मीद करता हूँ सभी की समझ में प्रश्न अच्छे तरीके से आ गया होगा। अब देख रहे हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है आपका, यदि रोड को इस रूप में लिखा जाता है तो बताएं कि स्वर्ण को कैसे लिखा जाएगा। इसको इतना लिखा जाता है, रोड को ROAD को क्या लिखा जाता है, इतना ही, URDG लिखा जाता है। तो देखिए, मैंने आपको क्या बताया, अब देखिए संख्याएं बड़ी बड़ी होने लगी हैं, जो डिफरेंस है वो बढ़ने लगा है। जब डिफरेंस बढ़ने लगा है तो मैंने आपको क्या बताया, आपको इनकी प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए। जैसे कि R कितने पे आता है, 18 पे, O आता है 15 पे, A आता है 1 पे, D आता है 4 पे, और इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, U आता है आपका 21 पे, R 18 पे आता है, D 4 पे आता है, G आपका दोस्तों 7 पे आता है। ठीक है, अब देखिए इनको इतना लिखा गया है, R को क्या लिखा गया दोस्तों, U, R आता 18 पे, 18 नंबर से 21 पे पहुंच गए, कितना प्लस हुआ, आप कहेंगे सर 3 प्लस हुआ। O आता है 15 पे, 15 से कहाँ पहुंच रहे, 18 पे, 15 से 18 पे पहुंच रहे, क्या हुआ दोस्तों, 3 प्लस हुआ। 1 से पहुंच रहे हैं 4 पे, 1 से 4 पे पहुंच रहे हैं दोस्तों, +3 हुआ। D आता है दोस्तों 4 पे, 4 से कहाँ पहुंच रहे हैं, 7 पे, 4 से 7 पहुंचेंगे, यहाँ भी +3 हुआ, तो सभी में +3 हो रहा है, तो वही यहाँ पर कर दीजिए SWAN। इनकी प्लेस वैल्यू S 19 पे आता है, W आपका 23 पर, ये 1 पर आता है, और ये आपका 14 पे। अब देखिए यहाँ से मैं +3 हुआ, तो मैं यहाँ भी +3 कर दूँ, 19 से +3 करूँगा, 22 पे पहुँचेंगे। 22 पे क्या आता है दोस्तों, आपका V। अब देखिए V कितने ऑप्शन में है, पहले नंबर पे 2 ऑप्शन में, तो आगे और चेक करेंगे।
ये कितने पे आता 23 पे, 23 में +3 करेंगे तो कहाँ पहुँच जाएंगे 26 पे, 26 पे क्या आता Z, तो VZ एक ही ऑप्शन में VZ है तो यही सही हो जाएगा। आगे चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि सबसे पहले V और Z दे रखे हैं, सिर्फ एक ही ऑप्शन में VZ है तो यही सही हो जाएगा। आगे सॉल्व करने की कोई भी ज़रूरत आपको नहीं है, आंसर आपको पता चल गया। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, मैटर को इस रूप में लिखा गया है तो बियॉन्ड को कैसे लिखा जाएगा। देखिए दोस्तों समझिए प्रश्न को, MATTER ये मैटर लिखा हुआ है, इसको इतना लिखा गया है तो लिख लेते हैं दोस्तों को TAMRET, इसको इतना लिखा गया, मतलब इसको इतना लिखा गया, इस रूप में कोडित किया गया है। अब देखिए समझना हमें क्या है, देखिए यहाँ पर जो मैटर है उन्हीं नंबरों को, मतलब जो अक्षर यहाँ पर, जो अल्फ़ाबेट यहाँ दिए गए उन्हीं को उलट फेर करके, उल्टा पुल्टा करके इस तरीके से लिख दिया गया है। इन्हीं अक्षरों को, जो अक्षर यहाँ पर है इन्हीं को उल्टा पुल्टा कर दिया है। अब देखिए यहाँ पर टी है तो तीसरे नंबर पर है, यहाँ पहले नंबर पर कर दिया। यहाँ टी एक और चौथे नंबर पर है, यहाँ लास्ट में कर दिया। बात समझना दोस्तों। और जो पहले अक्षर वाला है वो यहाँ पर तीसरे पर कर दिया, और जो दूसरे नंबर पे है यहाँ भी इसमें कुछ भी चेंज नहीं किया। समझ में आई बात। यहाँ पर जो लास्ट में है वो यहाँ तीसरे नंबर पे कर दिया, और यहाँ जो लास्ट से दूसरे नंबर पे है उसमें कुछ भी चेंज नहीं किया, वो दूसरे पर ही रहेगा। तो इसी तरीके से इनको लगा देना है आपको। देखिए कैसे, BEYOND, ठीक। देखिए यहाँ जो तीसरे नंबर पे है उसे पहले लिख दिया आपने, तो यहाँ जो तीसरे नंबर पे है मैं इसे पहले लिख दूंगा, मतलब वाई को। इतनी बात समझ में आई। फिर यहाँ तीसरे के बाद जो चौथे नंबर पे उसे लास्ट में लिखा गया, तो टी को देखिए लास्ट में लिखा गया, यहाँ पर चौथे नंबर पर जो उसे मैं लास्ट में लिख दूंगा, मतलब ओ को लास्ट में लिख दूंगा। जो यहाँ पर चौथे नंबर पर था उसे लास्ट में लिखा गया। समझ में आई बात। जो दूसरे नंबर पे है उसे दूसरे पर ही रहने दिया, तो दूसरे नंबर पे ई है तो मैं यहाँ दूसरे नंबर पे ई को ही रहने दूंगा। पहले नंबर पे एम है, इसे तीसरे पर कर दिया, तो पहले पर बी है तो मैं इसे तीसरे पर कर दूंगा बी को। तो देखिए इतना ही पहले मैच कर लो, YEB डी दे रखा, YEB पहले ही ऑप्शन में, तो यही सही हो जाएगा। आगे चेक करने की तो कोई ज़रूरत बची नहीं है अब, ठीक है। यहाँ लास्ट में आर है, नीचे तीसरे पर कर दिया, यहाँ लास्ट में डी है तो मैं इसे तीसरे पर कर दूंगा। ई लास्ट से दूसरे नंबर पे, नीचे भी दूसरे पे, इसमें कुछ भी चेंज नहीं किया, इसी को रहने दिया। तो मैच करिए, यही आपको दे रखा है, तो आंसर आपने पहले निकाल लिया, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बात आगे दोस्तों समझ में, उम्मीद करता हूँ सभी को प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है आपका, FED गुने 3 बराबर 1629, BCD गुने 4 बराबर 492, BEF गुने 1 बराबर क्या आएगा। बहुत ही अच्छा और लाजवाब प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों। देखिए अगर मैं इनकी प्लेस वैल्यू को लिखूं, F कितने नंबर पर आता है दोस्तों, देखिए आपको क्या दे रखा है, F E और D ये दे रखा है, ठीक है। मल्टीप्लाई कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, बराबर कितना आना चाहिए, 1629 आना चाहिए, यही तो कह रहा है। अगर मैं इनकी प्लेस वैल्यू लिखूं, F कितने पर आता है दोस्तों, F कहेंगे, आप कहेंगे सर F 6 पे आता है, E आपका 5 पे, D आता है 4 पे, और मल्टीप्लाई कितने से दे रखा है, 3 से। अगर मैं 3 का मल्टीप्लाई 4 में करूँ, 3 चौके 12, तो 12 में तो एक अंक 2 है यहाँ पर, तो 29 आ रहा है। तो ये ऐसे नहीं लगेगा, कुछ सोचिए इसमें कि हम इसमें क्या कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा सोचिए, 12 आ रहा है, अगर मैं यहाँ इससे एक कम कर दूँ तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, तो 3 त्रिका 9, यहाँ पर भी एक कम कर दूँ कितना हो जाएगा, 4, तो 3 चौके 12, 12 का 2 कैरी का 1, यहाँ भी एक कम कर दूँ तो 3 पंजे 15 और कैरी का 1 कितना हो जाएगा 16। तो यहाँ पर क्या दे रखा है दोस्तों, -1, तो -1 इसमें से भी एक घटा देंगे, 5 इसमें से भी एक घटा देंगे, 4 इसमें से भी एक घटा दो, 3, अब कर दो मल्टीप्लाई 3 त्रिका कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 9, 3 चौके 12 का 2 कैरी का 1, 3 पंजे 15 कैरी का 1 कितना 16, तो 1629 आ गया आपका। कैसे आया आपको पता चल गया। यहाँ पर देखिए क्या दे रखा है आपको, B, C और D, ठीक है। इनकी प्लेस वैल्यू कितनी है, ये 2 पे आता है, ये 3 पे, ये 4 पे। इनके प्लेस वैल्यू लिखने के बाद हमने क्या किया, एक एक माइनस किया, तो यहाँ पर भी एक एक माइनस कर दो, इसमें से घटा देंगे 1, यहाँ से घटा देंगे 2, यहाँ से घटा देंगे 3, और मल्टीप्लाई कितने से दे रखा है आपको, 4 से, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 त्रिका 12, 12 का 2 कैरी का 1, 4 दूने का 8 कैरी का 1 कितना हो जाएगा 9,
4 एकम 4, तो कितना आया 492 और आपको यहाँ 492 दे रखा है, तो ये आपका आंसर हो गया। जो लॉजिक यहाँ लगा था वही लॉजिक हमने यहाँ पर लगा दिया और उसी लॉजिक से फिर यहाँ पर हमें संख्या निकालनी है। क्या संख्या है? बी, ई और एफ दे रखा है और मल्टीप्लाई 1 दे रखा है। बी कितने पर आता है? 2 पे, ई आता है 5 पे और आपका एफ आता है 6 पे। यहाँ इनमें से क्या किया है? प्लेस वैल्यू निकालने के बाद एक एक कम करके लिखा है, तो यहाँ भी एक एक कम कर देंगे। 2 में से एक कम करेंगे 1, यहाँ एक कम करेंगे 4, यहाँ एक कम करेंगे 5। मल्टीप्लाई कितने से करना? 1 से। तो 145 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो आपको 145 ही मिलेगा। यही आपका आंसर हो जाएगा 145। बी ऑप्शन हो जाएगा आपके क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूँ सभी को प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि ड्रिंक को इतना लिखा जाता है और ब्लॉट्स को इतना लिखा जाता है तो हनी को कैसे लिखा जाएगा? देखिए लिख लीजिए, यहाँ पर क्या दे रखा है? ड्रिंक। ड्रिंक ड्रिंक को कितना लिखा गया? इतना, मतलब JMHQC, ठीक है। फिर किसकी बात कर रहा है? ब्लॉट्स की, BLOTS को कितना लिखा गया? इतना, मतलब RSNKA। अब इनमें रिलेशन पहले बता लीजिए, तो यहाँ पर आपको हनी में क्या रिलेशन बनेगा वो आपको पता लग जाएगा, ठीक है दोस्तों। जो रिलेशन इनमें लगेगा वही रिलेशन हनी में लगेगा। अब देखिए, अगर मैं अपोजिट करूं, जैसे मैंने पहले किया था फर्स्ट का लास्ट से, तो यहाँ पर डी है, डी से क्या हो गया? सी, मतलब -1 हो रहा है। इतनी बात दोस्तों आपकी समझ में आ रही है? -1 हो रहा है, ठीक है। उसके बाद में क्या है? आर। आर से पहले क्यू आता है, तो यहाँ भी आपको -1 दे रखा है, आर से पहले क्यू, ठीक है। आई से पहले एच आता है, एच के बाद आई आता है, आई से पहले एच, तो यहाँ भी -1 हो रहा है। एन से पहले आपको पता है एम आता है और के से पहले आपको पता है जे आता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? इन सभी संख्याओं में से एक कम करके नीचे लिखा गया है, ठीक है। जैसे मैं बी की बात करूँ, फर्स्ट का यहाँ लास्ट से है तो यहाँ भी फर्स्ट का लास्ट से है, तो बी 2 पे आता है, 2 में से एक कम करूँगा, 1 पे ए आता है, तो एक कम करके लिखा गया है। एल से पहले के आता है, ओ से पहले एन, टी से पहले एस और एस से पहले आर, ठीक है। इस तरीके से चल रहा, तो वही यहाँ पर चलेगा। एच से पहले दोस्तों क्या आता है? एच से पहले आपको पता है जी आता है, तो यहाँ जी लिख दो, ठीक है। ओ से पहले आपको पता है क्या आता है? ओ से पहले आपको मालूम है एन आता है। तो लास्ट में चेक कीजिए एन और जी लास्ट में किस ऑप्शन में? एन जी, एन जी, एन जी, एन जी, एन जी सी ऑप्शन में है, तो यही सही हो जाएगा। पूरा चेक करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, एन से पहले क्या आता है? एम। ई से पहले क्या आता है? आप कहेंगे डी। और वाई से पहले क्या आता है? आप कहेंगे एक्स आता है वाई से पहले। तो यही तो दे रखा है, आपका आंसर आ गया दोस्तों सी ऑप्शन, पहले ही हमने चेक कर लिया था। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि जजिशियल को इतना लिखा जाता है तो ग्लोरियस को कैसे लिखा जाएगा? तो देखिए, इनका रिलेशन यहाँ पर क्या बनना है वो देख लीजिए। क्या लिखा गया? जजिशियल, JUDICIAL। इसको कितना लिखा गया दोस्तों? इतना, मतलब LAUJICID लिखा गया है। पूछ किसका रहा है दोस्तों? ग्लोरियस का। किसका पूछ रहा है? ग्लोरियस का। तो हम ग्लोरियस लिख लेते हैं, ठीक है, IOUS। अब जो रिलेशन इसमें बनेगा वही हम ग्लोरियस का बनाएंगे। अब देखिए, यहाँ पर पहले नंबर पर जे है और यहाँ पर जे कहाँ पर है? चौथे नंबर पे। तो यहाँ पहले नंबर से 4 नंबर पे जे आ गया, तो यहाँ पहले नंबर पे जी है, तो यहाँ से जी कहाँ आ जाएगा? 4 नंबर पे जी आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। जो दूसरे नंबर पे है वो यहाँ तीसरे पे है यू, तो जो यहाँ दूसरे पे है एल वो यहाँ तीसरे पे आ जाएगा एल। इतनी बात दोस्तों समझ में आ गई, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। 1 2 3 4 नंबर पे क्या है? आई, और नीचे 5 नंबर पे आई है, ठीक है दोस्तों। यहाँ 4 नंबर पे क्या है? 1 2 3 4, तो 4 नंबर वाला नीचे कहाँ जाएगा? 5 नंबर पे आर। तो सबसे पहले इतना ही आप मैच करके देख लीजिए, 1 2 3, नीचे 3 नंबर पे LGR किस ऑप्शन में आ रहा है? 3 नंबर से LGR इस ऑप्शन में LGR है, LGR यहाँ नहीं है, LG नहीं है, तो एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें LGR आ रहा है बीच में, तो यही हमारे प्रश्न का दोस्तों सही आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ सभी को प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।